BA पार्ट 1 ऑनर्स राजनीति विज्ञान MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कैबरेल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति को मैं आपको संक्षेप में बता दूं। लोक प्रशासन की प्रकृति को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला था प्रबंधकीय या एकीकृत दृष्टिकोण। प्रबंधकीय है या एकीकृत है, ये हमने कर लिया था। दूसरा है क्या लोक प्रशासन विज्ञान है, क्या लोक प्रशासन कला है। तो क्या लोक प्रशासन विज्ञान है, ये हमने कर लिया था। कुछ विद्वानों ने माना था कि लोक प्रशासन विज्ञान है, कुछ विद्वानों ने माना था कि लोक प्रशासन विज्ञान तो नहीं है लेकिन भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। परंतु कुछ विद्वानों ने यह भी माना था कि लोक प्रशासन ना तो विज्ञान है ना ही विज्ञान बन सकता है। तो ये हमने कर लिया था। आज हम करेंगे लोक प्रशासन कला के रूप में। लोक प्रशासन कला के रूप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट। लोक प्रशासन कला के रूप में सबसे पहले एक परिभाषा लेंगे शब्दकोश के अनुसार। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, शब्दकोश के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में लेना, कला ज्ञान और अभ्यास के जरिए, कला ज्ञान और अभ्यास के जरिए किसी कार्य को करने की दक्षता या मानवीय कार्य क्षमता है। किसी कार्य को करने की दक्षता या मानवीय कार्य क्षमता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दें। तो कला क्या है? कला है ज्ञान और अभ्यास के जरिए किसी कार्य को करने की दक्षता या मानवीय कार्य क्षमता है। ये था शब्दकोश की परिभाषा। शब्दकोश के अनुसार कला क्या है, ये थी शब्दकोश की परिभाषा। अब आगे चलते हैं। कौशल, अभ्यास तथा आकर्षण पर आधारित, कौशल अभ्यास तथा आकर्षण पर आधारित ज्ञान कला का पर्यायवाची माना जाता है। कौशल अभ्यास और आकर्षण पर आधारित ज्ञान कला का पर्यायवाची माना जाता है। कला सौंदर्य का बोध कराती है। कला क्या करती है? सौंदर्य का बोध कराती है। कला से सौंदर्य का बोध होता है। कला सुंदरता दिखाती है, कला सौंदर्य का बोध कराती है। चित्रकला, अब विभिन्न प्रकार की कलाएं बता रहे हैं। चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, लेखन कला, वास्तुकला और वाद्य कला की भांति ये जितनी भी कलाएं हैं, इनकी भांति ही प्रशासन का संचालन करना भी एक कला है। प्रशासन का संचालन कैसे किया जाता है, ये भी एक कला है। प्रशासन को संचालित करना, प्रशासन को चलाना भी एक कला है। प्रशासन का संचालन करना भी एक कला है। यद्यपि अधिकांश कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, उसमें से अधिकांश कलाकार जन्मजात प्रतिभा के धनी होते हैं। जन्म से ही उनमें प्रतिभा होती है, जन्मजात प्रतिभा के धनी होते हैं। फिर भी ये कहा जा सकता है कि कला को परिमार्जित किया जा सकता है। कला को लिया जा सकता है, कला को परिमार्जित किया जा सकता है। कैसे? प्रशिक्षण, अभ्यास तथा समुचित मार्गदर्शन से कलाएं निखरती हैं। किसके द्वारा? मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अभ्यास से सभी कलाएं निखरती हैं। कलाएं किससे निखरती है? कलाएं अभ्यास करने से निखरती है, प्रशिक्षण के द्वारा निखरती हैं और अभ्यास के द्वारा निखरती है, और मार्गदर्शन दिया जाता है उसके द्वारा कलाएं निखरती हैं। यद्यपि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन लगभग 1 शताब्दी पुराना है। लोक प्रशासन अत्यधिक पुराना, लगभग 1 शताब्दी पुराना है। लेकिन क्रियात्मक रूप से लोक प्रशासन उतना ही प्राचीन है। क्रियात्मक रूप से देखें तो लोक प्रशासन उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास है, जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास है। अपने क्रियात्मक रूप में लोक प्रशासन एक कला है। अपने क्रियात्मक रूप में लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन एक कला है। क्रियात्मक रूप में लोक प्रशासन एक कला है। अर्थात कैसे है ये बता रहे हैं। अर्थात समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, अकबर
अशोक और कृष्णदेव राय जैसे प्रतिभाशाली प्रशासकों ने यह सिद्ध किया है कि प्रशासन संचालन एक कला है। ये ऐसे प्रतिभाशाली प्रशासक थे जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि प्रशासन को चलाना भी एक कला है, प्रशासन का संचालन करना भी एक कला है। कला क्रियान्वयन पर आधारित होती है। कला किस पे? क्रियान्वयन पर। क्रियान्वित जो करते हैं उस पर कला आधारित होती है। समस्त प्रकार के संसाधन, जैसे कौन कौन संसाधन? जैसे मशीन, धन, तकनीक, कच्चा माल, उपकरण इत्यादि का समुचित उपयोग उसी स्थिति में संभव है जबकि मानव संसाधन उसी स्थिति में संभव है जबकि मानव संसाधन अर्थात कार्मिक या श्रमिक से कुशलतापूर्वक कार्य निष्पादित करवाया जाए। कुशलतापूर्वक कार्य निष्पादित करवाया जाए। ये जितने भी बताए संसाधन, जितने भी संसाधन हैं वो उसी स्थिति में संभव है जबकि मानव संसाधन जो है, अर्थात मानव संसाधन क्या है? अर्थात कार्मिक या श्रमिक से कुशलतापूर्वक कार्य निष्पादित करवाया जाए, कार्यों को संपन्न करवाया जाए, कार्य निष्पादित करवाया जाए। मनुष्य का प्रबंध करना भी एक कला है। मनुष्य का प्रबंध करना भी एक कला है। मनुष्य का प्रबंध किस प्रकार से होगा, ये भी एक कला है। यह कला सर्वोच्च और जटिल प्रकृति की है। कौन सी कला सर्वोच्च है और जटिल प्रकृति की? कौन सी कला? मानव संसाधन का प्रयोग करना, जो प्रयोग किया जाता है वो एक प्रकार की जटिल और सर्वोच्च प्रक्रिया है। एक प्रकार की जटिल है लेकिन सर्वोच्च प्रक्रिया है। एक संगठन में, जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं, एक संगठन में एक अधिकारी आते और चले जाते हैं। एक संगठन में कई अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं। कई अधिकारी आते हैं, अधिकारियों का ट्रांसफ़र होता रहता है, अधिकारियों का स्थानांतरण होता रहता है, तो अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं। किंतु कुछ अधिकारी बिना डंडे और प्रलोभन, ना तो डंडे का प्रयोग करते हैं, ना डांट का प्रयोग करते हैं, ना प्रलोभन का प्रयोग करते हैं। कुछ अधिकारी बिना डंडे या प्रलोभन के उन्हीं कर्मचारियों से श्रेष्ठ कार्य निष्पादित करवा लेते हैं। वही कर्मचारी हैं, उन्हीं कर्मचारियों से श्रेष्ठ कार्य, जो भी कार्य है उसको श्रेष्ठतापूर्वक निष्पादित करवा लेते हैं जिन कर्मचारियों से पूर्व में अन्य अधिकारी निराश हो चुके थे। जिन कर्मचारियों से पूर्व में जो अन्य अधिकारी थे वो निराश हो चुके थे। तो ऐसे अधिकारी भी हैं जो बिना डंडे और प्रलोभन के उन्हीं कर्मचारियों से कार्यों को निष्पादित कराते हैं जिनसे पहले के अधिकारी निराश हो चुके थे। मतलब अधिकारी आते और चले जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों में ये कला होती है कि वह कार्यों का निष्पादन उन्हीं कर्मचारियों से करवा लेते हैं जिनसे पहले के अधिकारी निराश हो चुके थे। वो करवा लेते हैं। धन, वस्तु तथा मशीन के प्रबंध में मानव संसाधन का प्रबंध अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो धन है, ये जो मशीन है और ये जो वस्तु है, इसके प्रबंध से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रबंध किसका? मानव संसाधन का है। क्योंकि संगठनों के लक्ष्य और प्राप्ति के लिए निस्संदेह सामूहिक प्रयासों, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निस्संदेह सामूहिक प्रयास तथा समुचित निर्देशन नियंत्रण की आवश्यकता होती है। समुचित निर्देशन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि समुचित नियंत्रण और निर्देशन है तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा सकता है। उन्हीं कर्मचारियों से करवाया जा सकता है जिन कर्मचारियों से कुछ अधिकारी निराश होकर चले गए थे। उन्हीं अधिकारियों से उस कार्य को निष्पादित करवाया जा सकता है। ये उस अधिकारी की कला है। ये एक प्रशासन कला है। प्रशासन के संचालन की कला है। प्रशासन को संचालने की कला है।
लक्ष्यों की जो प्राप्ति है वो निस्संदेह किसके द्वारा होती है? लक्ष्यों की प्राप्ति निस्संदेह सामूहिक प्रयासों तथा समुचित निर्देशन और नियंत्रण के द्वारा संपन्न होती है। यदि समुचित नियंत्रण और निर्देशन है तो ये प्रक्रिया जो है लक्ष्यों की प्राप्ति, ये अपने आप ही पूरी हो जाएगी। ये इसको पूरा करने में अधिकारी को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यदि समुचित निर्देशन और नियंत्रण है तो अधिकारी कर्मचारियों से कार्यों को संपादित करवा सकता है उसी समय में, जिस समय में उनको कार्य संपादित करने हैं उसी समय में उनसे कार्य संपादित करवा सकता है। आडवेटीड के अनुसार, आडवेटीड हुए हैं एक विद्वान, आडवेटीड के अनुसार प्रशासन एक सुंदर कला है। आडवेटीड ने क्या कहा? प्रशासन एक सुंदर कला है। इन्वर्टेड कॉमास में लेना, प्रशासन एक सुंदर कला, इन्वर्टेड कॉमास बंद। आडवेटीड ने प्रशासन को एक सुंदर कला के रूप में माना है। मतलब प्रशासन का संचालन करना एक प्रकार की कला है। प्रशासन की जो कार्य है, प्रशासन के जो नियम है, प्रशासन की जो नीतियाँ हैं, उनका संचालन या उनका क्रियान्वयन करना भी एक कला है। बिना इसके कार्यों को निष्पादित नहीं किया जा सकता, बिना इसके कार्यों का संपादन नहीं किया जा सकता। तो प्रशासन का संचालन भी एक कला है। आडवेटीड ने कहा प्रशासन एक सुंदर कला है, प्रशासन का संचालन करना एक सुंदर कला है। उर्विक, एक और विद्वान हुआ एल उर्विक। एल उर्विक ने लोक प्रशासन के विज्ञान संबंधी पक्ष को वर्णित किया है। उन्होंने विज्ञान संबंधी पक्ष को वर्णित किया है तथा कला के पक्ष को भी, दोनों पक्षों को वर्णित किया है। एल उर्विक जो उन्होंने दोनों पक्ष दिए हैं, उन्होंने उसे विज्ञान भी माना है लोक प्रशासन को और कला भी माना है। उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा? उनके अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अन्य कलाओं की भांति प्रशासन कला को खरीदा नहीं जा सकता। अन्य कलाओं की भांति प्रशासन कला को खरीदा नहीं जा सकता, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। जिस प्रकार व्यक्ति में जो कला है उसको खरीदा नहीं जा सकता, उसी प्रकार एल उर्विक कहते हैं कि प्रशासन की जो कला है, प्रशासन को संचालन करने की जो कला है, उसे भी खरीदा नहीं जा सकता। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना, खरीदा नहीं जा सकता। अब ये प्रश्न उठता है, अब एक प्रश्न आता है हमारे सामने। अब ये प्रश्न उठता है कि कला किसे कहा जाए। एक प्रश्न आता है हमारे सामने कि कला किसे कहा जाए। सामाजिक विज्ञानों के कला पक्ष को स्पष्ट करते हुए, सामाजिक विज्ञान के जो कला पक्ष हैं उनको स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित लक्षणों या विशेषताओं को वर्णित किया जा सकता है। निम्नलिखित कुछ लक्षण या विशेषताएं आ रही हैं, उनको वर्णित किया जा सकता है। तो अभी तक हमने देखा कला क्या है, क्या लोक प्रशासन कला है। तो विद्वानों ने ये माना कि प्रशासन का संचालन करना भी एक कला है, कार्यों का निष्पादन करना भी एक कला है, कार्यों को संपादित या कार्यों को समय पर पूर्ण करना भी एक कला है। तो लोक प्रशासन को कला के अंतर्गत रखा जा सकता है। परंतु अब कुछ विशेषताएं, लक्षण आ रहे हैं जिनमें ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन भी एक कला है। ये हम कल करेंगे।